नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी फॉर यू में। आज हम लोग जो टॉपिक लेके आए हैं 8051 मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन इन हिंदी। तो हम लोग मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन 8051 का समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो पहला जो इंट्रोडक्शन है, तो इसमें एक बात समझने की कोशिश करना कि जैसे भी कोई भी प्रोसेसर हमको ठीक से समझना है और उसका एप्लीकेशन डेवलप करना है, तो उसके लिए उसका मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन समझना ज़रूरी है। तो अगर हम बात करेंगे 8051 फैमिली की, दैट इज़ MCS51 की, तो उसमें क्या होता है, देर आर डिफरेंट डिवाइसेस, यानी उसमें 8051 आता है, 8052 आता है और 8031 और बहुत से डिवाइसेस है, वो पूरा फैमिली बनाते हैं। तो इसमें जो एड्रेस स्पेस फॉर प्रोग्राम एंड डेटा वो अलग अलग होता है। तो ये हम लोग अगले स्लाइड में फिगर में देखेंगे। तो ये करने से क्या होगा, इससे जो डेटा और मेमोरी, इससे क्या होगा, जो डेटा मेमोरी है हम लोग 8 बिट एड्रेस के साथ उसको एक्सेस कर सकते हैं और उसी तरह से वो बहुत जल्दी हो जाता है, बिकॉज हमारा जो CPU है वो 8 बिट है। और अगर हमको 16 बिट डेटा मेमोरी एक्सेस करना है, तो उसके लिए हमारे पास 16 बिट रजिस्टर DPTR है। तो ये सब हमने ऑलरेडी आर्किटेक्चर का जो वीडियो है, लास्ट वीडियो, उसमें हमने ये बताया था। तो आगे ये फिगर देखिए, तो इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड में है, तो ये प्रोग्राम मेमोरी है, ये रीड ओनली मेमोरी होता है। तो इसमें हम लोग इंटरनल और एक्सटर्नल, ये जो मेमोरी है ये 4K का रहता है। तो ये इंटरनल मेमोरी 4K का जब हम यूज़ करते हैं, तो ये बार, ये जो सिग्नल है ये 1 रहता है, यानी कि हम लोग इसको VCC को जोड़ देते हैं। और जब हमें पूरा एक्सटर्नल मेमोरी यूज़ करना है, तो ये जो सिग्नल है ये बार, इसको 0 कर देते हैं, यानी इसको ग्राउंड को लगा देते हैं। तो पूरा जो 64K, यानी कि 0000 से लेके FFFF तक पूरा 64K एक्सटर्नल मेमोरी यूज़ हो जाए। और ये साइड, राइट हैंड साइड, आप देख सकते हैं डेटा मेमोरी। तो ये जनरली रैंडम एक्सेस मेमोरी और इसको रीड राइट मेमोरी भी कहते हैं। इसमें हम लोग जो इंटरनल मेमोरी है, दैट इज़ 128 बाइट्स। तो इसका एड्रेस 00 से लेके FFH तक रहेगा, हेक्साडेसिमल। और जो एक्सटर्नल मेमोरी है वो अगेन 64 किलोबाइट्स तक हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें जो ये रहेगा एड्रेस 000 से लेके FFFH तक। और इसमें दो सिग्नल्स हम लोग यूज़ करेंगे, रीड बार और राइट बार। तो अभी प्रोग्राम मेमोरी का डिटेल्स देखते हैं। प्रोग्राम मेमोरी कैन ओनली बी रीड ओनली, सच एज रोम और EPROM। तो इसमें हम लोग ओनली रोम और EPROM यही 8051 में यूज़ कर सकते हैं। नाउ इसका साइज जो है वो 64 किलोबाइट्स है और इसमें के जो लोएस्ट 4 किलोबाइट्स है वो ऑन चिप दिया जाता है, दैट इज इंटरनल इन द चिप। और जो रोमलेस वर्जन्स है जैसे कि 8031, उसमें पूरा प्रोग्राम मेमोरी एक्सटर्नली प्रोवाइड हमको करना पड़ता है। उसमें जो चिप है मेमोरी का, उसको लगा के हम लोग उसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो इसमें एक सिग्नल यूज़ होता है PSEN, प्रोग्राम स्टोर इनेबल। इसका यूज़ हम लोग देखेंगे आगे। देन डेटा मेमोरी, डेटा मेमोरी जो है ये अलग से एड्रेस स्पेस ऑक्यूपाई करती है देन प्रोग्राम मेमोरी। तो इसमें भी अप टू 64
kilobytes of external RAM can be addressed. Then CPU will generate two signals, read bar और write bar, जैसे कि हमने अभी देखा. और एक्सटर्नल मेमोरी एंड जो प्रोग्राम मेमोरी है और डेटा मेमोरी कैन बी कंबाइंड इफ डिजायर्ड by applying PSEN signal to the inputs of an AND gate and using the output of the gate as a read strobe to the external program or data memory. अगर हमको ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत नहीं है तो हम लोग कंबाइन भी कर सकते हैं एक्सटर्नल मेमोरी को. तो ये भी एक तरीका है एप्लीकेशन डेवलप करने का. देन लेट अस कम टू द लोअर प्रोग्राम मेमोरी. ए मैप ऑफ लोअर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम मेमोरी यहाँ पे दिखाया है, यानी कि जो 0000 से जो स्टार्ट होता है वहाँ से दिखाया है. और ये जो लोकेशंस है पूरा जो मेमोरी के लोअर में लोकेशंस है, यानी जैसे हम लोग यहाँ पे जो रीसेट सिग्नल है उसको देते हैं तो जो एग्जीक्यूशन है वो 000 से स्टार्ट हो जाएगा. और इसमें जो लोकेशंस दिए हैं इसमें इंटरप्ट के लिए लोकेशन रिजर्व है. तो इंटरप्ट क्या है? इंटरप्ट causes the CPU to jump to that location where it commences the execution of service routine. तो इंटरप्ट का जो ISR इंटरप्ट सर्विस रूटीन रहता वो यहाँ पे स्टोर किया जाता है. तो जैसे कि एक्सटर्नल ज़ीरो इंटरप्ट है तो उसका लोकेशन है 0003H यहाँ पे दिखा है. और हर लोकेशन का सेपरेशन 8 बाइट का रहेगा. उसके बाद नेक्स्ट जो है 000B पे आएगा. उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा 0013 पे आएगा, फिर 001B पे आएगा, 0023 पे आएगा, 002B पे और लास्ट 0033H पे आएगा. तो ये जो है 8 बाइट्स का डिफरेंस इसमें रहता है. तो हियर वी हैव 003H फॉर एक्सटर्नल इंटरप्ट 0, then 000B for timer 0 interrupt, then 0013 for external interrupt 1 and 001B for timer 1 etc. तो इस तरह से ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इंटरप्ट्स के लिए ये लोग यूज़ करते हैं लोअर प्रोग्राम मेमोरी. देन प्रोग्राम मेमोरी है 4 की बाइट्स जो लोएस्ट है दैट विल बी आइदर ऑन चिप और इन एन एक्सटर्नल रॉम, जिसमें जो इंटरनल रॉम नहीं है जिसको रॉमलेस हम बोलते हैं उसमें हमको एक्सटर्नली यूज़ करना पड़ेगा. देन इंटरनल और एक्सटर्नल प्रोग्राम मेमोरी सिलेक्शन कैन बी मेड बाय EA बार, इट इज़ एक्सटर्नल एक्सेस पिन. तो जैसे ही ऑलरेडी हमने देखा है इसको, इफ EA पिन इज कनेक्टेड टू द VCC देन द प्रोग्राम फेचेस इंटरनल रॉम. तो इसका जो एड्रेस है जो 0000 से लेके 0FFH तक रहेगा. और जैसे ही उसके आगे का जो एड्रेस है 100 से लेके FFFF तक ये डायरेक्टली एक्सटर्नल रॉम का एड्रेस है. और अगर हम लोग EA पिन को अगर ग्राउंड करते और VSS को कनेक्ट करते तो उसका वैल्यू 0 रहेगा. तो डायरेक्टली एक्सटर्नल रॉम को लोग एक्सेस करेंगे. और यहाँ पे जो सिग्नल यूज़ करते हैं PSEN दैट इज़ फॉर एक्सेसिंग द. देन ये जो इसका ये है डायग्राम है कॉन्फ़िगरेशन, हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन तो हम बोलते हैं, ये यहाँ पे दिखाया है. तो इसमें हम लोग देखेंगे पोर्ट 0 सर्व एज द टाइम मल्टीप्लेक्स एड्रेस डेटा बस. तो यहाँ पे देखो यहाँ से जो ये है ये पोर्ट 0 को दिया जाएगा और यहीं से ये जो है लैच को दिया है और यहाँ पे एड्रेस लैच इनेबल दिया. तो इट विल एक्ट एज अ एड्रेस एंड डेटा बस बोथ. तो जब हम लोग ALE सिग्नल देते हैं तो इट विल से यूज एज द लो बाइट ऑफ द प्रोग्राम काउंट.
एज एन एड्रेस, और पोर्ट 2 जो है P2, ये हायर बाइट देगा PCH, और ये PCL, तो टोटली इट विल बी अ 16 बिट प्रोग्राम काउंटर। और ये जो प्रोब है PSEN, ये यूज होता है, इट विल बी कनेक्टेड टू द आउटपुट इनेबल ऑफ द EEPROM। तो इन दिस वे इसका कनेक्शन होता है। जब भी हम लोग एक्सटर्नल मेमोरी लगाते हैं तो इस तरह से उसको कनेक्ट, ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब प्रोग्राम तुम्हारा 4K से ज़्यादा हो जाता है, एट दैट टाइम यू विल हैव टू यूज़ द एक्सटर्नल। जैसे कि जब तुम एप्लीकेशन डेवलप करेंगे, इफ़ यू आर राइटिंग द एप्लीकेशन इन embedded C, at that time the size of the program will be large, so at that time you'll have to use the external program. Then डेटा मेमोरी को कैसे एक्सेस, तो उसका जो डायग्राम है यहाँ पे दिया है, हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन फॉर एक्सेसिंग अप टू 2K बाइट्स ऑफ एक्सटर्नल रैम इज शोन। यहाँ पे 2K तक हमने दिखाया है। तो CPU इन दिस केस इज एग्जीक्यूटिंग फ्रॉम इंटरनल रॉम, इसमें CPU इंटरनल रॉम से एक्सेस कर रहा है। एंड पोर्ट 0 सर्व एज अ मल्टीप्लेक्स एड्रेस data bus, and 3 lines of port 2 are being used as a, यहाँ पे देखो ये जो 3 लाइन्स है ये यूज होता है पेज बिट्स ऑफ रैम, और यहाँ से जो है जो डेटा है वो जाएगा। CPU जनरेट्स रीड बार एंड राइट बार सिग्नल, तो ये जो 2 सिग्नल है ये यहाँ पे मेमोरी को कनेक्ट किए जाएंगे, WE बार और OE बार, आउटपुट इनेबल और राइट इनेबल। CPU can be used to access up to 64 किलोबाइट्स ऑफ एक्सटर्नल। टोटल जो है हम लोग 64 किलोबाइट्स एक्सटर्नल मेमोरी एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ पे देखो ये जो EA बार सिग्नल है, यहाँ इसको VCC दिया, यानी इसको हाई किया है, तो दैट मीन्स वी आर एक्सेसिंग द एक्सटर्नल डेटा मेमोरी। देन लेट अस गो टू द इंटरनल डेटा मेमोरी। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटरनल डेटा मेमोरी, तो ये 128 बाइट्स जो है इंटरनल रैम रहता है, और 128 बाइट्स जो है तो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर के लिए यूज़ है। तो ये जो है 002 7F डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एड्रेसिंग इसमें यूज़ होता है, और 7F से लेके FF तक ये यहाँ पे डायरेक्ट एड्रेसिंग ओनली लोग यूज़ करते हैं। तो ये जो इंटरनल मेमोरी है, अभी इसको लोग डिटेल्स में जाएंगे। इसमें 128 बाइट्स ऑफ रैम है, और इसका एड्रेस जो है 00 से 7F तक है। देन इसको 3 इसमें भागों में डिवाइड किया है। फर्स्ट 32 बाइट्स जो है इट इज फ्रॉम 00 to 1F, दे आर यूज फॉर रजिस्टर बैंक। इसमें ये 32 बाइट्स हर बैंक के लिए 8 बाइट्स दिया है, बैंक 0 से लेके बैंक 3 तक, रजिस्टर बैंक इनको कहते हैं। दे आर बीइंग यूज्ड हियर 32। उसके बाद जो 16 बाइट्स आते हैं वो बिट एड्रेसेबल, उसको रीड राइट मेमोरी बोलते हैं, बिट एड्रेसेबल रैम। तो उसका लोकेशन 20H से लेके 2F तक। और थर्ड जो पार्ट है उसमें 30 से लेके 7F तक, ये एरिया को हम लोग स्क्रैच पैड बोलते हैं। तो इसमें जनरल पर्पस एरिया है, इसमें हम लोग डेटा स्टोर और रिट्राइव कर सकते हैं। तो इसका डिटेल अगर हम लोग देखेंगे तो रजिस्टर बैंक 0 जो है 00 से लेके 07 तक रहेगा, फिर रजिस्टर बैंक 1 08 से लेके 0F तक रहेगा, बैंक 2 10 से 17 तक, बैंक 3 18 से लेके 7F। तो ये टोटल 32 बाइट्स एरिया यहाँ पे बैंक के लिए, रजिस्टर बैंक्स के लिए यूज़ हो। और उसके बाद जो 16 बाइट्स है 20 से लेके 2F तक, ये बिट एड्रेसेबल रैम है, और 30 से लेके 7F तक
ये स्क्रैच पैड रैम और जनरल पर्पज़ रैम, ये हमने अभी जस्ट डिस्कस किया। तो अभी हम लोग रजिस्टर बैंक को जाते हैं। तो डिटेल अगर हम लोग देखेंगे तो जो पहला लोकेशन है 00, दैट विल बी फॉर द रजिस्टर 0 R0, and 01 will be for R1 and so on. तो 07 will be for R7. हर बैंक में ये 8 रजिस्टर्स रहते हैं। तो each bank will have 8 registers. So bank 0, bank 1, bank 2 and bank 3. So total will have 8 registers in each bank. So 32 registers are there, and these are the 32 locations which are used for register. तो जब हम लोग प्रोग्रामिंग सीखेंगे at that time we'll have to make use of these register banks. देन उसके बाद आता है बिट एड्रेसेबल रैम। इसमें हमने पहले ही बोला है 16 बाइट्स, दैट इज 20S to 2F, दैट विल बी कॉल्ड एज द बिट एड्रेसेबल रैम। और इसमें हम लोग इंडिविजुअल बिट को एड्रेस कर सकते हो और बाइट को एड्रेस कर, तो ये थोड़ा सा समझना ज़रूरी है। नाउ बाइट्स कैन बी एड्रेस फ्रॉम 20H to 2F। अभी ये जो बाइट एड्रेस है यानी 20 to 27 और 28 to 2F, टोटल ये 16 बाइट्स हो, ये तुम्हारा बाइट एड्रेस है। और बिट्स जो एड्रेस हम लोग करेंगे तो 00 से लेके 07 तक हर बाइट में, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा 7F तक, 00 से लेके 7F तक टोटल जाएगा। तो इसमें टोटल बाइट्स जो है 128 बिट्स रहेंगे। तो इट इज 16 into 8, 128 एड्रेसेबल बिट्स। तो जो ये लोकेशंस है दीज आर इंडिविजुअली हम लोग इसको एड्रेस कर सकते, हर एक को अलग एड्रेस हम लोग दे सकते। जैसे कि अभी देखो इस 17H इज द बिट एड्रेस ऑफ 7th बिट इन द बाइट एड्रेस 22H। ये देखो 22H ये जो है ये तुम्हारा बाइट एड्रेस। इसमें अगर हम लोग 17 ये एड्रेस को जाएंगे तो ये 7 बिट का एड्रेस, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 20 में ये जो एड्रेस है 0 बिट का है, ये 7 बिट। सिमिलरली यहाँ पे 0 बिट का एड्रेस 10 रहेगा और ये 17 जो एड्रेस है वो 7 बिट का है। इसी तरह से ये जो है 67H इज द बिट एड्रेस ऑफ 7 बिट इन द 2CH। तो ये जो 2C, ये देखो यहाँ पे 67, ये जो है दैट विल बी द एड्रेस ऑफ द 7 बिट ऑफ दिस। तो इस तरह से ये जो बिट एड्रेसेबल रैम है इंडिविजुअली बिट वाइज हमको इसको एड्रेस कर सकते हैं, सो दैट इट विल बी इजी फॉर प्रोग्रामिंग ऑफ बिट्स। जैसे कि स्विचेस हमको लगाने हैं तो एट दैट टाइम वी कैन मेक यूज ऑफ दिस स्पेशल फंक्शन रजिस्टर। तो ये जो पार्ट है दैट इज आफ्टर 80, तो 80 से लेके FF तक दैट दे आर कॉल्ड एज द स्पेशल फंक्शन रजिस्टर। तो इसमें जो है अभी जो अलग अलग पोर्ट्स है P0, स्टैक पॉइंटर, डेटा पॉइंटर, लोअर बिट, हायर बिट, देन PCON, TCON, TMOD, टाइमर से रिलेटेड, और ये जो अलग अलग स्पेशल रजिस्टर्स है फंक्शन रजिस्टर, देन SCON, ये पोर्ट P1 है। फिर यहाँ पे ये साइड में अगर देखेंगे B रजिस्टर है, देन एक्यूमुलेटर है, देन प्रोग्राम स्टेटस वर्ड है, देन ये इंटरप्ट प्रायोरिटी, देन पोर्ट 3 है, इंटरप्ट इनेबल, पोर्ट 2 और यस बॉ, ये सारे दे आर कमिंग अंडर द स्पेशल फंक्शन रजिस्टर। तो उसका भी एड्रेस अलग से रहता है और हम लोग ये यूज़ डायरेक्टली ये एड्रेस यूज़ करके उसको प्रोग्रामिंग कर सकते। वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। यू लाइक द वीडियो तो लाइक बटन प्रेस कीजिए, देन कैन शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी फॉर यू, and press the bell icon if you want to get
notifications for our future videos. फिर आगे जो भी हिंदी में वीडियोस आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा अगर आप बेल आइकॉन भी प्रेस करते हो। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। और आपको कोई डाउट है तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं फेसबुक, देन ट्विटर, देन इंस्टाग्राम और ये ईमेल एड्रेस। तो you can connect and ask your doubts if doubts. Then thank you very much.